हाय एवरीवन। आज इस एपिसोड इन कॉन्वर्सेशन विद मनप्रीत में मैं जिनसे आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ वो एक यंग एंटरप्रेन्योर है। और इनकी जो ये जर्नी रही है ना एंटरप्रेन्योरशिप की, ये बहुत ही यंग एज में बहुत जल्दी इन्होंने स्टार्ट कर दी थी क्योंकि इनको बिजनेस खोलना था। और अगर मैं बात करूँ इनकी जर्नी की भी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और स्ट्रगल से भरी रही है। तो उसी जर्नी के बारे में बात करेंगे क्योंकि जितने भी चाहे स्ट्रगल आए, जितने भी चैलेंजेस आए, इन्होंने गिव अप नहीं किया। और आज जिस मुकाम पे हैं, इनकी बहुत बड़ी एक आईटी फर्म है जिसमें ये आईटी कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट है और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं था उनके लिए। तो आज हम उस जर्नी के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ ये मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। अगर मैं कहीं स्टक होती हूँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या मुझे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो मैं डेफिनेटली इनकी रिकमेंडेशन और इनकी सलाह ज़रूर लेती हूँ और वो काम भी आती है। तो बस उसी सब के बारे में बात करेंगे कि अगर किसी इंसान को बिजनेस करना है, किसी इंसान को एंटरप्रेन्योर बनना है, तो किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं और उनको एक्सेप्ट करते हुए भी आगे कैसे बढ़ा जा सकता है और एक बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। सो लेट्स वेलकम प्रजित पिल्लई। हाय प्रजित, हाउ आर यू? हाउज इट गोइंग? Hi, Manpreet. Everything is good, and thanks for inviting me to your show. And I have been watching your show from long time. Your channel is like awesome, and you're doing a very good job. थैंक यू प्रजन, एंड इट्स माय ऑनर कि आज हमें ऐसे मौका मिल रहा है बात करने का। एंड मुझे मतलब एक एक्साइटमेंट हो रही है टू नो कि हमारे व्यूअर्स को पता चले दैट हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी और कब स्टार्ट की और किस तरीके के अब जिस मुकाम पे आप है कैसे पहुंचे। सो फॉर टू गो अहेड विद फर्स्ट थिंग इज, जितना मुझे नॉलेज है आपके बारे में ये कि आप क्या बैकग्राउंड, इट वाज ऑल अबाउट कि आप हमेशा से आपके आसपास सब ल्यूक्रेटिव जॉब्स में थे। तो ये आइडिया कहाँ से आया दैट यू वांट टू जस्ट ब्रिंग दैट रेवोल्यूशन एंड बिजनेस करना है अपना? सो इफ यू कैन जस्ट एनलाइटन अस ऑन दैट। So if I talk about कि मैं एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहता था, क्यों मैं अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, तो एक फनी नोट होगा वो बिकॉज बचपन में जो हम मूवीज देखते हैं, बॉलीवुड देखते हैं, मैं बॉलीवुड को थैंक यू दूंगा उसके लिए। उसमें मैं देखता था कि ना एक वर्ड सीईओ मुझे बहुत यू नो क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा मुझे वो पसंद था कि टेम्प्ट करता था कि यार ये सीईओ क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो मूवी है ना अपनी गजनी, उसमें संजय सिंघानिया आई रिमेम्बर जैसे वो आ रहा है और उसके पीछे बॉडीगार्ड्स है, नाम में हाँ, इतना दम है ना उसमें। दम है। और हमें तो हमारे दिमाग में यही आया ना कि हाँ, मतलब ऐसे भी हो सकते हैं, अमेजिंग। ऐसे भी हो सकते हैं, है ना। मेरे फादर आर्मी के बैकग्राउंड में थे, मतलब आर्मी ऑफिसर थे, तो मैं तो ऑलवेज आर्मी के कैंप्स में ही पला पड़ा हूँ। और मेरे आसपास जितने भी लोग थे सब आर्मी के बच्चे थे। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वाओ। आर्मी के बच्चे या फिर आर्मी से एसोसिएटेड कोई काम करने वाले फैमिली में जो बच्चे होते हैं वही थे। चाहे मेरे स्कूल में हो, क्लास में हो, घर के आसपास हो, चाहे जहाँ पे भी हो। एक तो ये भी एक बहुत अच्छी बात थी मेरे साथ कि मैं ऑल ओवर इंडिया घूम फिर के पढ़ाई की है मैंने। पापा की जहाँ-जहाँ पोस्टिंग होती थी वहाँ-वहाँ पे जाते थे। I started from केरला, देन बॉम्बे, बॉम्बे से फिर सॉरी हाँ, इस समय मुंबई, उस समय बॉम्बे था। और देन वहाँ से जबलपुर, जबलपुर से फिर अमृतसर, अमृतसर से फिर दिल्ली। वाह, मतलब ज्योग्राफिकली कहाँ-कहाँ, साउथ इधर, नॉर्थ इधर, अरे वाह! दैट्स जो अमेजिंग। लाइफ चेंज हुआ है मेरा वो जबलपुर में हुआ है। ऑब्वियसली 10th, 11th, 12th। ओह नाइस। ठीक है, तो 10th में मैं उस भैया के पास मैं ना ये ट्यूशंस के लिए जाता था मैथ्स के। ओके। ठीक है, तो मैथ्स तो मैं नहीं पढ़ता था उनके पास। उनका जो कंप्यूटर होता था उसमें उनके विजुअल बेसिक की बुक्स उठा के उनकी प्रोग्रामिंग पढ़ता था मैं। तो ओह वहाँ से मुझे ये कीड़ा आया कि मैं प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ। वाओ! एंड आई आल्सो वांट टू नो प्रजत कि जब ये स्टार्ट की जर्नी, मतलब जब सोचा, आई स्टिल रिमेम्बर लाइक 15 साल 20 साल पहले व्हेन आई गॉट टू नो कि प्रजत की अपनी कंपनी है एक्सप्लोरो के नाम से एंड डूइंग अ लॉट इन आईटी सेक्टर। उस टाइम पे जब स्टार्ट किया था तो कौन-कौन से चैलेंजेस आए? व्यूअर्स को भी पता चले इन केस एनीबॉडी वांट्स टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, तो वो क्या-क्या कैसे-कैसे कर सकते हैं उन चीजों पे हैंडल? या मैं ये तो क्लियर हो गया था कि जो भी करना है आईटी में करना है। ओके। वो 10th में ही मेरा क्लियर हो गया था।
ओके देन 11th-12th में मैंने उसको ब्रश अप किया, देन आई केम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया मैंने एंड वहाँ पे फिर मेरे फ्रेंड्स बने। तो मेरे जो फ्रेंड्स बने, जैसे कि मैं नाम लेता हूँ, अगर परमिंदर सिंह का नाम लेता हूँ, तो वो बिज़नेस फैमिली से है। वो उसके साथ पढ़ाई करता था। तो फिर मुझे वो दिखने लगा कि हाँ, ऐसे भी किया जा सकता है। एंड दूसरा जो कि मतलब एकदम प्योर बिज़नेस फैमिली से है, वो है हरमीत सिंह, जो ओके जबलपुर से ही मेरे साथ था। ओके मेरे स्कूल में, मेरी क्लास में था, तो वो उसकी पूरी फैमिली बिज़नेस पे है एंड उसके भी एंथुसियाज़्म यही था कि हाँ, मुझे बिज़नेस करना है एंड आई वांट टू बी इन द पाथ लाइक सीईओ बनना है काइंड ऑफ। तो वो जो मेरे ड्रीम को पंख लगाने का काम जो है, ये हरमीत सिंह और परमिंदर सिंह ने किया। And this time, what was your age? Because I guess बहुत ही young you were at that time, है ना? 16। Oh my God! At 16, you've already thought of CEO तो बनना ही है, मतलब vision भी है, and you have already started working on it with your friends. So that's commendable. That's an achievement in itself, yeah. 16 से ये आइडिया स्टार्ट किया एंड इम्प्लीमेंट मतलब 2006 आते-आते मैं 17-18 का हो गया था, ठीक है? एंड देन उसके पीछे हमने बहुत काम किया, लोगो डिज़ाइन किया, फिर ब्राउज़र्स डिज़ाइन प्रोफेशनल ब्राउज़र्स कि कोई देखे तो उनको ये ना लगे कि ये स्टार्टअप है, छोटी कंपनी है, ₹100 लेके भाग जाएँगे। तो हमने उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। अब अगर मुझे बिज़नेस करना है, तो मेरे पास प्लान होना चाहिए, एम होना चाहिए उसके पीछे। नाउ कुछ ऐसा करना था हमें कि हमें फंड्स चाहिए। Okay. सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो फंड्स होता है। हमने डिसाइड किया 2006 में हम एक कॉन्टेस्ट करेंगे Okay. और उस कॉन्टेस्ट में ऑनेस्टली करेंगे और जो आईटी से रिलेटेड एक क्विज़ प्रोग्राम होगा, हमने नाम सोचा, रातों रात बैठ के हमने नाम सोचा कि क्या होना चाहिए? नाम हमने निकाला एक्सप्लोरो। एक्सप्लोरो नाम निकाला और हमने एक कॉन्टेस्ट का नाम दिया एक्सप्लोरो जीनियस हंट 2006। Okay. उसमें हमने क्या किया, हमने बहुत सारे स्कूल्स को अप्रोच किया, एनआईटी को अप्रोच किया और वहाँ से बच्चों को उसमें साइन अप कराया और सबसे हमने ₹100 लिए। तो ये जो आप कॉन्टेस्ट चला रहे थे, फिर इसको आगे आपको कहाँ लेके जाना था? जस्ट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग दैट आल्सो। हाँ, मतलब कॉन्टेस्ट से ये था, एक तो हमारा ब्रांडिंग होता, ओके। हुँ। दूसरा हमें उससे फंडिंग मिलती। हमें लगा कि यार नहीं, इससे नहीं होगा, छोड़ो। देन मेरे अंदर था कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरे एनआईटी के एक टीचर ने मुझे कॉल करके बोला कि ना एक मेरे रिलेटिव हैं, उनको एक वेबसाइट बनानी है, ओके। तो आप उनसे एक बार मीटिंग कर लो। हुँ, हुँ। तो मैं वहाँ गया, उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने मुझसे पूछा आपकी कंपनी का नाम क्या है? ओके। तो मैंने वहीं बैठे-बैठे उनके सामने कंपनी का नाम डिसाइड किया, एक्सप्लोरो टेक्नोलॉजीज़। देन रातों रात कंपनी रजिस्टर किया, अकाउंट खुलवाया, उसके बाद 1 हफ्ते में सब कुछ सेटल हुआ, फिर चेक उसमें डाल दिया। इट्स द बेस्ट एग्जांपल कि जब हम कुछ ठान लेते हैं और एक बार हम जर्नी पे चलना शुरू कर देते हैं, देन चीज़ें रास्ते कई बार अपने आप बनते चले जाते हैं, है ना? बिल्कुल, क्योंकि दिमाग में है, मेहनत कर रहे हो, वो हमेशा है, कहीं करना है और धीरे-धीरे लोग आई वुड से कि जो लोग आपके साथ जुड़े और उन लोगों ने जो भरोसा दिखाया, चाहे वो आपके टीचर्स थे, आपके फ्रेंड्स थे एंड देन जिनके साथ आप काम कर रहे थे, उन्होंने और भरोसा दिखाया एंड जर्नी में चलते-चलते वो रास्ते बनते चले गए, राइट? सो दैट इज़ द यस। बेस्ट एग्जांपल बहुत सही। तो वो जो एक प्रोजेक्ट हमने 2007 में शुरू किया एंड देन आई स्टार्टेड माय ऑफिस इन कश्मीरी गेट इन अ स्मॉल रूम। मतलब आप देखोगे जो कश्मीरी गेट पुरानी दिल्ली की जो गलियां जो होते हैं ना, उसमें नीचे शीशे की दुकान है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर में एक छोटा सा रूम जिसमें सिर्फ 2 चेयर डाल सकते हो आप। ओके। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट किया, देन वहाँ से हम पीतमपुरा शिफ्ट हुए और वहाँ पे हमने बड़ा ऑफिस लिया। मैंने बीच में एक कंपनी में कुछ दिन के लिए जॉब किया था, तो उन्होंने मेरा यूएस वीज़ा लगाया था। वो जॉब मतलब मुझे इनसाइट्स मिला कि हाँ, कॉर्पोरेट में कैसे डील करते हैं या कॉर्पोरेट में हम किसी क्लाइंट से बात करते हैं, तो हम कैसे बात करते हैं, वो सारी जो ट्रेनिंग है, मेरी उस कंपनी में हुई। फिर वहाँ से कंपनी की तरफ से मैं एक बार यूएस गया था। तो वो यूएस का एक एक्सपोज़र मुझे मिला 10 टू 15 डेज़ का। Then finally, after working with that company for 5 years,
एंड पैरेलली मेरा ये एक्सप्लोरर टेक्नोलॉजीज तो चल ही रहा था। I remember you used to work twice, मतलब 2 शिफ्ट्स में पूरा टाइम काम करते थे, जॉब करते थे। मे बी यू वर वर्किंग इन अ ग्रेवयार्ड शिफ्ट रात को, और दिन में अपनी खुद की कंपनी के लिए यू वर डूइंग ऑल हार्ड वर्क। सो आई रिमेम्बर दैट बस टाइम। वही था, दिन में इंडियन क्लाइंट्स और रात को यूएस क्लाइंट्स फॉर दैट कंपनी। यस। आफ्टर 5 इयर्स वही रियलाइजेशन आया कि यार क्या कर रहा है, बस छोड़ दे जॉब। जॉब छोड़ दिया, मेरे पास कोई रीजन नहीं था कि क्यों जॉब छोड़ा मैंने। मेरे मैनेजर जो है वो आज भी मेरे से बहुत अच्छे रिलेशनशिप में है, हम दोनों आज भी बात करते हैं, इज लाइक ए मेंटर फॉर मी। तो वो उन्होंने मुझे पूछा कि क्यों जॉब छोड़ रहा है, मैंने कहा सर मुझे पता नहीं मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, तो बाकी देखते हैं क्या होता है। तो उनके चेहरे पे एक स्माइल थी, उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि नहीं मत छोड़, उन्होंने एक बार भी नहीं रोका। उनको उनके चेहरे पे मेरे मेरे अंदर मेरे में कॉन्फिडेंस जो था वो दिख रहा था, उनके चेहरे पे मुझे अपना कॉन्फिडेंस दिख रहा था। तो वो एक ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट, इफ यू कैन जस्ट, आई वुड वांट टू नो कि अगर कोई एक पूरी जर्नी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आपके लिए रहा हो कि ओके दिस वाज द मोमेंट एंड इसके बाद आई वेंट अहेड एंड फ्लरिश्ड, कोई ऐसा एक चीज, क्योंकि मेहनत तो आप कर ही रहे थे, नेवर गिव अप एटीट्यूड था, लोग साथ में थे, बट एक टर्निंग पॉइंट इफ यू वांट टू पिक फ्रॉम योर जर्नी। टर्निंग पॉइंट 2013 में आया है, मतलब 2007 से 2013 तक स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया। दिन भर धूप में बाइक में घूमते थे, क्लाइंट के पास, कभी फरीदाबाद कभी गुड़गांव। ठीक है, जैसे आपने पूछा टर्निंग पॉइंट क्या था, अम, मेरा एक फ्रेंड है यूएस में, न्यूयॉर्क में रहता है। तो एक दिन मेरी उससे बात हुई। ही सेड, वो मेरे से छोटा है, कि भैया आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ आओ ना, यहाँ पे आपको इतने मतलब क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, आप इतने टैलेंटेड हो, आपको आईटी के बारे में इतना कुछ पता है, आप यहाँ क्यों नहीं ट्राई करते। मैंने बोला अच्छा, तो मुझे कुछ नहीं पता, मैं क्या करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कुछ नहीं मालूम। मैंने क्या किया, बोलते हैं ना, झोला उठाया, चलो यूएस, मतलब हीरो बनने जा रहे हैं हम मुंबई। तो सब कुछ मैं बॉलीवुड से कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, तो आप चल दिए बोला यूएस, दी यूएस। हाँ यूएस, अब यूएस क्या करने जा रहे हैं पता नहीं। तो मैंने फ्लाइट टिकट लिया, रातों रात फ्लाइट टिकट बुक किया, और देन 4 दिन बाद मेरी फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ। अब जैसे यूएस जा रहा था मैं, मुझे नहीं पता वहां जाके क्या होगा, लेकिन मैं यूएस तो जा रहा हूँ ना घूमने। अरे कुछ नहीं, तो मैं वापस आके एक्सपीरियंस तो गेन करके आया, हमें इतने सारे लोगों से मिला, मैं अकेला यूएस गया और मैंने वहां पे ट्रैवल किया, कुछ तो मिलेगा, मुझे पता ही था कोई भी चीज आपकी बेकार नहीं जाती। मैंने कहा ना कि वो जीनियस हंट किया हमने और उसमें से हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन उससे मुझे प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हुए। और आप, हाँ मैं बताना भूल गया, 2007 से जब मैंने कंपनी शुरू करी, 2013 तक जब तक मैं यूएस नहीं गया, मेरे इंडिया में मोर देन 800 क्लाइंट्स थे। वाओ, दैट्स एन ब्रिलियंट अचीवमेंट है ना? एंड वो 800 क्लाइंट्स में से एटलीस्ट 40% अभी भी मेरे साथ है। अमेजिंग यार, आपसे तो बहुत कुछ अब वो मेरे क्लाइंट्स कम मेरे दोस्त बन चुके हैं। एक टाइम था जब दिवाली था, और मेरे एक एम्प्लॉय थे मिस्टर दिनेश, तो और उनको गांव जाना था छुट्टी पे, और मेरे पास उनको सैलरी देने के पैसे नहीं थे, और दिवाली के लिए मेरे पास भी पैसे नहीं थे। तो एक क्लाइंट जो चावड़ी बाजार में थे, उनका हमने प्रोजेक्ट बना लिया था और प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुका था। अब हमें उनसे बैलेंस अमाउंट लेना था, और उस अमाउंट में ये सारा काम हो जाता। ओके। और उनके गली के बाहर बाइक लगा के अंदर गए और उनको बोला सर आपकी वेबसाइट लॉन्च हो गई है, ये सब कुछ देख लीजिए। एंड तो जो द बिजनेस के ऑनर और उनका बेटा, ये दोनों वहीं बैठे हुए थे। ऑब्वियसली बेटा मोर टेक्निकल था, तो हम डीलिंग उन्हीं से करते थे, लेकिन फाइनेंस तो ऑब्वियसली फादर ही देंगे। राइट। तो उनके पिताजी ने बोला हाँ हो गया है, ठीक है पेमेंट हम करवा देंगे आपको, इसमें क्या बात होगी, पेमेंट आपकी आ जाएगी, बट अभी तो नहीं दे रहे, और हम थोड़ी बोल सकते कि अभी चाहिए अभी चाहिए। ठीक है, मुंह लटका के वापस आ गए, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। इवन मैंने ये भी सोच लिया था कि मैं बाइक बेच देता हूँ। तो मेरे पास फोन आया, वो जो बिजनेसमैन के बेटे जो साथ में बैठे थे, उनका फोन आया कि ना आप कहाँ पे हो, मैंने बोला आपकी गली के बाहर ही है। अच्छा आप वहीं रुको मैं आता हूँ।
तो ओके। वो आया पैदल, अपने जेब से पूरी अमाउंट कैश निकाल के मेरे को दिया और मुझे बोला कि आप ये रख लो, लेकिन मुझे आपके चेहरे में दिख गया था कि आपको ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो उसने अपनी जेब से मुझे पैसे दिए और बोला जब पापा चेक देंगे तो आप मुझे ये वापस कर देना। Oh my God. So, Bridget, I would want to understand now because we have understood your journey and all. अगर कोई 3-4 एलिमेंट्स आपको पिक करने हो कि थ्रू आउट द जर्नी आपको लगा कि ये 3-4 चीजें होनी जरूरी हैं, तभी शायद हम कहीं ना कहीं अपनी जर्नी में आगे पहुंच पाएंगे और स्टक नहीं होंगे. इफ आई वुड से कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स यू वांट, आई वुड आस्क यू टू पिक, तो कौन से की एलिमेंट्स होंगे दैट कि हाँ हमारे व्यूअर्स के लिए कि स्टार्ट योर ओन थिंग, तो इन चीजों को अपने साथ लेके चलना. सो इफ यू कैन. पहली चीज़ फेल होना सीखो, या. बहुत ज़रूरी है। वो फेल्योर की एम्बैरेसमेंट, वो दुःख, वो झेलना आना चाहिए। वो सब एक इंसान को इंसान बनाता है। कहते हैं ना कि लोहा जितना ज़्यादा घिसेगा वो सोना ही बनता है, लोहा ही सोना बनता है। तो वो सोना बनने के लिए उसको उस उन सारी चीज़ों से होकर गुज़रना पड़ता है। जो जो भी आपने एम रखा है, ठीक है? वो इतनी आसानी से आपको अचीव नहीं होगा, ठीक है? एंड हो सकता है आपने हमेशा आपका जो ड्रीम है वो इतना बड़ा रखो कि उस ड्रीम का अगर आप 20% भी अचीव कर लो तो वो बहुत बड़ा हो। तो कुछ लोगों को चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको अचीव करना पड़ता है। तो आपको जो है ना अपना जो ड्रीम है वो बड़ा रखना है, छोटा नहीं रखना है। Any few tips you would want to give to our viewers कि अगर वो सोच रहे हैं अपना कुछ स्टार्ट करना, ऐसा कोई टिप you would want to give कि जो आपने अपनी पूरी जर्नी में सीखा हो टिल नाउ. अभी तो जर्नी और बहुत बाकी है और बहुत कुछ अचीव करना है, बट स्टिल अप टिल नाउ एक बहुत बड़ी आपको लगा कि ये मेरी जिंदगी की लर्निंग है और ये मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट विल हेल्प देम इन अचीविंग देयर गोल्स. आपका जो भी एम होगा, जो भी गोल होगा ना, उसको आप अपने हॉबीज़ और अपनी जो जो चीज़ करने में आपको मज़ा आता है ना, उसके साथ मिक्स एंड मैच करो। तब क्या है कि आपको वो करने में कभी भी बोरियत नहीं होगी, ठीक है? अब ना मेरे केस में आई लव टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मीन्स चाहे वो आईटी से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी हो, तो मैं दोनों को मिक्स एंड मैच करके चल रहा हूँ। आज मुझे अगर कोई क्लाइंट मिलता है जो कि मेक्सिको में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में है, तो मैं जाऊँगा उससे मिलने। या. क्यों? मुझे जाने में मज़ा आ रहा है। हो सकता है कि मेरी मीटिंग से वो ऑनलाइन मीटिंग से काम हो जाए, लेकिन मैं जाऊँगा, उससे क्या होगा, मेरा इंटरेस्ट है कि मेरे को ट्रैवल करने में मज़ा आएगा। मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे उससे कनेक्ट करना है, उससे बात करने में, उनके कल्चर और वहाँ की चीज़ें समझने में मज़ा आएगा। और टेक्नोलॉजी में तो है ही इंटरेस्ट, तो मैं ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो करूँगा ही साथ में। जिस भी कंट्री में जाऊँगा, एयरपोर्ट से निकलते ही पहले गाड़ी उठाऊँगा। Yeah, I know. That's ठीक है? yes. अपने व्यूअर्स को बताना है कि he is an avid traveler and when I say traveler that does not mean कि वो सिर्फ फ्लाइट बुक करा रहे हैं, ये रोड ट्रिप करते हैं. तो उस पे भी बात करते हैं. प्रजित, if you are interested in letting us know, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल भी खोला है इसके ऊपर, जहाँ पे ये अपने ट्रिप की अपनी जर्नीज बता रहे हैं, एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं. सो या, सो प्रजित, अगर आपको रोड ट्रैवल और रोड ट्रिप वो कैसे है, वो कीड़ा दिमाग में कैसे है, बिकॉज मतलब जैसे ही मैं आपसे ट्रैवल की बात करती हूँ वो एक अलग सी चमक आ जाती है आपकी आंखों में. सो प्लीज प्लीज बताइए. रोड ट्रिप्स का कीड़ा जो है ना वो आया है लव टुवर्ड्स कार्स। ओह, कार्स. ओके. I can talk cars, I can walk cars, I can sleep with cars, I can live with cars for my whole life, ठीक है? तो इसके कई बीच में बार मैं बताना चाहूंगी एक कहानी जो आपने मुझे बताई थी जब मैं इस बार रोड ट्रिप आपके साथ कर रही थी. जबलपुर ही जा रहे थे हम. आपने मुझे कहा था कि मनप्रीत, कभी तुमने वो बच्चे देखे हैं छोटे विलेजेस या डिस्ट्रिक्ट में जो जब हम जाते हैं कार लेके तो वो कार को हाथ लगाते हैं एंड वो देखते हैं कि क्या मशीन है, क्या है. उनकी आंखों में एक चमक होती है, उनको एक क्यूरियोसिटी होती है उस मशीन को लेने की, उस कार को.
And when you said, and I'm still having goosebumps when you said कि मनप्रीत में वो बच्चा था जो कार को हाथ लगाता था, मेरे अगर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ आ जाता था कोई ऐसे कार लेके, तो और बिल्कुल। आज तो यस यू आर अ प्राउड ऑनर ऑफ कार्स और ये मेहनत से ही आया है, ये मेहनत से आया है। तो प्रजित प्लीज बताना चाहेंगे इसके बारे में भी। देखो बचपन से ही मुझे कार्स बहुत मतलब अट्रैक्ट करते थे अपनी तरफ। उस समय तो एम्बेसडर दिखता था और एम्बेसडर के बाद फिर मारुति 800 आई और शायद अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा मैं गया होऊँगा जयपुर। वो मेरा वो था, क्या बोलते हैं टेस्ट ड्राइव था रोड ट्रिप्स का। जयपुर सीधा टेस्ट ड्राइव। मतलब जैसे रात को हमें लगा कि यार कुछ खाते हैं, क्या खाते हैं? चल कुछ शशांक साथ में था, शशांक ने बोला चल कुछ राजस्थानी खाते हैं। नहीं मैंने बोला राजस्थानी खाते हैं, तो कहता फिर चलिए जयपुर चलते हैं। चलो, चलो फिर जयपुर चल के खाते हैं। ऐसे फिर ऐसे ट्रिप्स शुरू हुए फिर खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। नॉर्थ इंडिया में जितनी भी जगह है हम दिल्ली से जा सकते थे, वो सब हमने एक-एक करके कंप्लीट किया। देन फिर सोचा कि अब केरला क्यों नहीं जाएँ? उसी में मज़ा आता है ना, प्लान ट्रिप तो टूरिस्ट करते हैं, हम टूरिस्ट थोड़ी हैं। या हम टूरिस्ट नहीं है, हम तो 10 चल पड़ते हैं। हम ट्रैवलर्स हैं। Travelers, There is a difference between travelers and tourists. so your love towards technology and how you blended your passion of traveling with your work, so all these learnings, and as you said we should always be prepared with the rejections and failures, मतलब वो failure हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि give up कर दो, वो give up वाला chance नहीं होना चाहिए। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, वो होता रहेगा। एक बहुत अच्छा पॉजिटिव नोट ये होता है जो मैं हमेशा सबको बताता हूँ कि मान लो आप किसी चीज़ में फेल हो गए, द मोमेंट यू नो कि आप फेल हो गए आपको दुःख होगा। मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मुझे पता चल गया कि मैं फेल हो गया या फिर अब ये प्रोजेक्ट मुझे नहीं मिलेगा, तो मुझे 30 सेकंड्स लगते हैं। उन 30 सेकंड्स में मैं भूल जाता हूँ, तो क्या हुआ? पहले तो नहीं था ना वो, अभी भी नहीं है, मैं भूल जाता हूँ। ओह वाओ! खत्म। अमेजिंग यार, ये तो मतलब सीखना बनता था। मतलब आप ये करके देखो, मैं फिर कुछ और ढूँढ लेता हूँ जिसमें मुझे मज़ा आने लगेगा कि मैं चलो मेरे को अब ये करना था शायद ये फेल हो गया। अच्छा तो फिर और क्या कर सकता हूँ? यार ये तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैं तो इसके साथ जाऊँगा। अमेजिंग यार मुझे। रोड ट्रिप इसका बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। आप एक रोड ट्रिप पे जाते हो तो आपको कुछ भी चैलेंज आ सकता है, कुछ भी। अब अगर आप घर से निकल रहे हो, एक दिन क्या हुआ मेरे को ट्रिप पे जाना है और ट्रिप से जाने से 1 दिन जस्ट पहले मेरा एसी खराब हो गया। अब जो मेरे साथ जा रहे थे वो तो यार ये तो बड़ा अजीब है, एसी खराब हो गया अभी तो मैंने बोला थिंक पॉजिटिव ना, कल ट्रिप के बीच में एसी खराब होता तो तुम गर्मी में जाते ना, अभी 1 दिन पहले खराब हुआ है, मैंने जाके शाम को ठीक करा लिया और जब वहाँ पहुँचे, अगले दिन उठे तो एक टायर पंचर था। तो बोला यार ये देख फिर टायर पंचर है। मैंने बोला तो शुक्र मना हम उठे, हम पहुँच चुके हैं, हम सुबह देख रहे हैं टायर पंचर है, बीच में तो नहीं फटा टायर। And that says a lot about you, Prijit. Ki that means you are a solution seeker. So, Prijit, I guess on this note, we can wrap it up. But definitely, मतलब बहुत ही मजा आया आपसे बात करके, आपकी जर्नी सुन के, आपको समझ के कि किस तरह के चैलेंजेस आए, कहाँ से शुरुआत करी और आज आप जिस मुकाम पे हैं। तो एज अ फ्रेंड आई कैन से आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आई रियली विश यू लक कि आप और आगे सक्सेसफुल होते जाओ होते जाओ, अचीवमेंट्स मिलती रहे और हमें बहुत सारे रोड ट्रिप्स कराओ, हम भी साथ चलेंगे। बेस्ट विशेस फॉर योर चैनल एंड बहुत जल्दी रोड ट्रिप करेंगे। थैंक यू फॉर श्योर एंड आई होप व्यूअर्स को भी मजा आया हो इनकी जर्नी से, क्योंकि बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दी और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू प्रजित फॉर योर थैंक यू। टाइम दिया एंड मीनवाइल आप प्रजित का चैनल भी विजिट कर सकते हैं, यू कैन सी दैट इन डिस्क्रिप्शन। या सो बाय बाय, थैंक यू। टेक बाय। केयर, बाय।